प्रणाम। 16 मार्च 2026 हमारी शुरुआत हो रही है नवरात्रों की, जो कि 27 मार्च तक चलेंगे। सभी साधक अपनी कमर कस लें। इससे पहले कि मैं आपको कुछ अच्छे उपाय बताऊं नवरात्रों के या कैसे आपने करनी है पूजा, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं कि कई बार प्रश्न आता है आप लोगों का, जब मैं कंसल्टेंसी कर रहे होते हैं तो वो पूछते हैं कि गुरुजी ये स्पेसिफिक टाइमिंग का क्या मतलब है कि इन दिनों में ज़्यादा फ़ायदा होगा, इन दिनों में कम फ़ायदा होगा। कर्म जब एक ही है, मान लीजिए आप रोज़ लक्ष्मी जी का यज्ञ कर रहे हैं या रोज़ हनुमान चालीसा कर रहे हैं, तो क्या मंगलवार को करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा? या रोज़ आप पूजा कर रहे हैं लक्ष्मी जी की, क्या शुक्रवार को या नवरात्रों में करने से ज़्यादा फ़ायदा होगा? क्या दुर्गा जी या लक्ष्मी जी ज़्यादा प्रसन्न होंगी? तो जब कर्म एक ही है तो उसके फल अलग अलग क्यों होंगे? देखिए मैं आपको समझाता हूँ। बड़ा आसान सा एक चीज़ समझिए कि एक व्यक्ति, मान लीजिए मैं आप कोई भी सुबह आधा घंटा दौड़ने जाता है, ऐसे ही वो शाम को आधा घंटा मतलब दौड़ता है, तो साइंटिफिकली सुबह की दौड़ ज़्यादा अच्छी रहेगी या सुबह की वॉक या जॉगिंग ज़्यादा अच्छी रहेगी। अब सवाल क्यों? एक कॉमन सी एप्लीकेशन है कि एक सुबह पॉल्यूशन कम होगा, दिन भर में इतनी गाड़ियाँ चलेंगी, धूल कार्बन मोनोऑक्साइड पॉल्यूशन के लेवल ज़्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, देश काल अवस्था, एक ही टाइम पे आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं, कुछ अवस्था ऐसी होती है प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, आपको फ़ायदा होता है। किसी किसी प्रॉपर्टी में आप ऐसे समय में इन्वेस्ट करते हैं कि लॉस हो जाता है। कर्म एक ही किया आपने, लेकिन कभी फ़ायदा कभी नुकसान। रोज़ आप अच्छे से सोच के जाते हैं कि भाई दुकान पे बैठेंगे, अच्छे से काम करेंगे, किसी दिन अच्छी ग्राहकी होती है, किसी दिन ख़राब होती है, राइट। बरसात आ गई, ग्राहक कम आया, कोई और चीज़ हो गई, हाँ कोई फेस्टिवल है, ग्राहक बहुत आया। तो आप कर्म एक ही करते हैं, लेकिन उसका फल जो है वो समय देश काल अवस्था के अनुसार मिलता है। तो ऐसे ही ऋषि मुनियों ने ये कुछ चुनिंदा दिन बनाए कि ये इन ग्रह नक्षत्रों में, इन महीनों में, इन दिनों में, इन वारों में की गई पूजा कई गुना अधिक फल करेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे वेट कम करना है थोड़ा सा, मैं इंतज़ार कर रहा था गर्मी आ जाए तो ज़रा जल्दी होगा, सर्दियों में कम होता है, राइट। क्यों? अब आप कहेंगे हाँ जी वो तो हमें पता है, ज़्यादा खाया नहीं जाता गर्मियों में, पानी ज़्यादा पिया जाता है, पसीना निकलता है, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि कर्म एक ही होता है, लेकिन उसका फल देश काल अवस्था के अनुसार अलग होता है। तो अब बात करते हैं नवरात्रों की। देखिए, नॉर्मली नवरात्रे सब जानते हैं माँ दुर्गा की पूजा मेनली होती है। दुर्गा जी कौन है? महिषासुर मर्दिनी, मतलब दुर्गा जी की जो उत्पत्ति हुई जब महिषासुर ने स्वर्ग खाली करा लिया देवताओं से, तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने, मतलब चलो अब उस कहानी में नहीं जाएंगे, हम सीधा सीधा साधनाओं की बात करते हैं। तो दुर्गा जी जो हैं वो शक्ति का प्रतीक हैं, नारी शक्ति का प्रतीक है। लेकिन हमने देखा कि इन नवरात्रों में जो फेमिनाइन एनर्जी है, राइट, जो फीमेल फॉर्म है डेटी का, देवता का, वो बहुत एक्टिव होता है, ठीक है जी। वो चाहे किसी भी फॉर्म में हो, दुर्गा माँ हो, लक्ष्मी माँ हो, सरस्वती माँ हो। तो आप लोगों ने, ठीक है, दुर्गा जी का तो आप ज़रूर करिए, ठीक है। आपने जो भी रोज़ दुर्गा सप्तशती करना है, दुर्गा चालीसा करना है, एम श्रीम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे पढ़ना है, वो सब आप करिए और दुर्गा जी से शक्ति मांगिए, वो ठीक है। लेकिन देखिए, जो लक्ष्मी साधक हमारे साथ चल रहे हैं उनके लिए नवरात्रे भी दिवाली की तरह होने चाहिए। तो करना क्या है? सबसे पहले तो बिल्कुल सफाई रखनी है अपने घर की इन 9 दिनों में। मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है कि सात्विक भोजन, लाइट भोजन आप लोगों ने करना है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना है, ठीक है। जो लोग लक्ष्मी का यज्ञ कर रहे हैं पहले से, इन 9 दिनों में तो करना ही करना है। जो नहीं कर रहे हैं वो भी कर लीजिए, मेरी पिछली वीडियो में उसका तरीका मिल जाएगा। 20 मिनट का यज्ञ, आनंद आ गया जिन भी लोगों ने किया है, ठीक है। जो लोग नहीं कर सकते वो दीप हवन करेंगे, ठीक है, वो भी बहुत आसान है। जो लोग श्री सूक्त का पाठ कर रहे हैं, कनक धारा का पाठ कर रहे हैं, वो रेगुलर करना ही करना है। नवरात्रों में जब भी शुक्रवार पड़ेगा आपने थोड़ा सा उसकी मात्रा बढ़ा देनी है, क्योंकि लक्ष्मी माँ का दिन है। बुधवार को आप चाहें तो दुर्गा जी की मात्रा बढ़ा सकते हैं, बट पूजा की जो क्वांटिटी कह लीजिए कि अगर मैं 1 माला कर रहा हूँ तो शुक्रवार को मैं 2 करूँगा या 5 करूँगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपने थोड़ी घर की साफ़ सफाई रखनी है, शुद्धि रखनी है, अपने तन मन की शुद्धि थोड़ी रखनी है, प्लस खाना आपने साथ में रखना है। ये सारी अवस्था है जो आपकी की गई पूजा को, कर्म को और ज़्यादा
फल देगी या और अच्छा वो करेगी, राइट। तो इसको दिवाली की तरह जैसे आप सफाइयाँ करते हैं तो वैसे ही करिएगा, और बिल्कुल मतलब जैसे ये 9 दिन का त्यौहार होगा आपके लिए साधनाओं का, पूजा पाठ का, तो उसी तरीके से आप रहिएगा। अपशब्द नहीं कहने हैं, कोई लड़ाई झगड़े से बचना है, और आपको एक साधक वाले जो माइंड फ्रेम है उसमें आपने ये 9 दिन जो हैं जीने हैं, फिर फ़र्क देखिएगा, ठीक है। एक छोटी सी चीज़ और हम सब ने करनी है कि 9 कौड़ियाँ ले लीजिएगा आप। रोज़ लक्ष्मी जी की पूजा करने के बाद आप एक लाल कपड़ा रखिएगा, उन पर एक कौड़ी आप चढ़ा दीजिएगा, ठीक है। जैसे आपने हवन पर रख ली, जब लास्ट में सब माथा टेक रहे हैं तो वो कौड़ी उनके आगे रख दी। 9 दिन आप ये 9 कौड़ियाँ लाल कपड़े में माता के आगे रखिएगा, और 9वें दिन जो है मतलब जब आप पूज लें नौमी, तो उसके बाद उसकी पोटली बना के छोटी सी और अपनी तिजोरी में या जहाँ भी आप पैसे रखते हैं, अलमारी में धन रखते हैं, वहाँ पर रखिएगा और फ़र्क देखिएगा, ठीक है। तो पहली चीज़ हमने क्या समझी कि साधनाएं असर करती हैं, कर्म असर करता है, लेकिन अगर उसको सही ग्रह नक्षत्र अवस्था मिल जाए तो उसका फल कई गुना हो जाता है। ये हर चीज़ में हमने देखा है। तो इस नवरात्रों में इससे संबंधित आपका कोई भी अगर प्रश्न हो साधना से संबंधित, मैं छोटा सा उन लोगों के लिए बता देता हूँ जो लोग पहली बार देख रहे हैं या जो मतलब पिछले 3 सालों से नहीं कर रहे हैं, वो जिन्होंने नई शुरुआत करनी है। देखिए, हवन में आपने कुछ नहीं करना है, सिंपल थोड़ी सी लकड़ी लेनी है, थोड़ा सा घी लेना है और सामग्री लेनी है। आप अपनी भी ले सकते हैं, जो लक्ष्मी सामग्री हम बनाते हैं वो तो आप लोग सब मंगाते हैं। हाँ, मुझे अच्छा याद आ गया कि जी देखिए 19 से नवरात्रे शुरू हैं, फिर आप एंड टाइम पर स्टाफ को बहुत परेशान करते हैं, भेजी नहीं, टाइम पे नहीं आई, कोरियर में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो जिन्होंने भी मंगाने हैं अगले 2 दिन में ऑर्डर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं उसके बाद खुद भी बिज़ी हो जाता हूँ, मैं बना नहीं पाता हूँ, ठीक है। और जो धूनी है वो घर की शुद्धि के लिए, वो तो आप लोग वैसे ही रेगुलर जलाते ही हैं, उन 9 दिनों में जलानी ज़रूरी है पूरे घर को शुद्ध रखने के लिए। तो धूनी अलग है, सामग्री अलग है। स्पेसिफिकली सामग्री कम बन पाती है मेरे से, तो सामग्री जो है अगर अगले 2 दिन में ही आप चाहें तो मंगा लीजिएगा। तो क्या करना है, इन 3 उंगलियों से थोड़ी सी सामग्री लेके आपने 3 देवी देवताओं का आह्वान करना होता है लक्ष्मी यज्ञ में। एक लक्ष्मी जी, जैसे आपने किया ओम महालक्ष्मी नमः या ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा, जो भी मंत्र आप कर रहे हैं। दूसरी संपत्ति की देवी भूदेवी, जो वो दिमाग देती हैं कि चंचल लक्ष्मी को किसी और फॉर्म में करके रोक सके, ज़मीन जायदाद जेवर इन फॉर्म्स में। तीसरे कुबेर जी, जो खग जाने के रक्षक हैं, तो ओम कुबेराय नमः ओम भूदेवी नमः का भी 108 आहुतियाँ आप दे दें। बस ये 20 मिनट में आपका हवन हो जाता है और बहुत ही आनंददायक चीज़ है, बहुत ही बढ़िया चीज़ है। उसके अलावा कुछ नहीं करना। हाँ, शुरुआत गणेश जी के 5 मंत्रों से आप करिएगा। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, या ओम गणेशाय नमः ओम गणपतये नमः, जो आपको अच्छा लगे आप वो करिएगा। गणेश जी से शुरुआत, फिर लक्ष्मी जी, फिर भूदेवी जी, फिर कुबेर जी। अब जिन लोगों के हम बाहर रहते हैं, फॉरेन में रहते हैं, स्मोक डिटेक्टर लगे हुए हैं, जला नहीं सकते, अग्नि कुछ नहीं, उनके लिए मैंने बताया था कि आप एक दीपक ले लें बड़ा, उसमें आपने एक बत्ती लगा ली और थोड़ा सा घी पहले रख लिया। उसके बाद एक एक बूंद घी एक एक आहुति पे टपकाते गए, वो जल के वहाँ तक पहुँच जाएगा। इधर हम लकड़ियों के माध्यम से और पूरी सामग्री डाल के कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर सकते वो केवल घी की सामग्री डाल दें। तो छोटा सा चम्मच लें, मैंने वीडियो में अपनी करके भी बताया हुआ है। ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा 1 बूंद, ओम महालक्ष्मी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, ओम भूदेवी प्रसन्ना वरदा शुभा स्वाहा, ओम कुबेराय प्रसन्ना वरदा शुभा, या सिंपल ओम कुबेराय नमः स्वाहा, बस इतना सा, राइट। तो ये 20 मिनट की रोज़ की प्रक्रिया है आपकी। आप देखिएगा कि मतलब लाइक जिन्होंने भी किया है, मतलब गज़ब का एक्सपीरियंस है। एक बार इन 9 दिनों में आप खुद अपने हाथ से यज्ञ करके देखिएगा। आज तक क्या होता है कि हम पंडित जी से करवाते आए हैं, आज भी इतने बड़े हो गए हैं, पंडित जी बताएंगे जल लीजिए, हस्त प्रक्षालन करिए, हैं जी पंडित जी, अरे हाथ धोइए, अच्छा हाँ ठीक है, अच्छा यहाँ फूल छोड़िए, ऐसे करिए। एक बार खुद करके देखिए दिल से आत्मा से, आप देखिए क्या आनंद आता है, आप छोड़ नहीं पाएंगे, इतना अच्छा लगेगा आपको। तो ये आप करेंगे इन 9 दिनों में। वो कौड़ियों वाला उपाय आप ज़रूर कर लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग पूछ रहे थे जो सिक्कों की हमने वो बनाई थी जो मटकी, वो भी आप रख सकते हैं और हमेशा मंदिर में भी रख के उसको धूप अगरबत्ती दे सकते हैं। देखिए, भरी हुई मटकी सिक्कों से एक सिंबल है आपके भरे हुए खजाने का, राइट। और सच बताऊं, अगर जिन लोगों को
पैसे की तंगी है, मतलब वो दुर्गा जी से भी कह सकते हैं कि भाई इस दरिद्रता का हमारे नाश करो। जिनको अज्ञान का नाश करना है वो अज्ञान का करें, रोग का नाश करना है रोग का, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है और लक्ष्मी जी की साधना का एक अलग है। अब दोनों आप साथ कर सकते हैं, वरना लक्ष्मी जी की जो साधना लगातार पिछले कर रहे हैं वो तो ज़रूर इन नवरात्रों को मिस नहीं कर सकते। तो बाकी आपका कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपकी डिमांड पर अप्रैल से वादा करता हूँ, मार्च से तो नहीं हो पाया, कि आपका जो मासिक भविष्य फल है वो देने की कोशिश करूँगा। और 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें होने जा रही हैं, एक हो चुकी है लेकिन वो एक्सट्रीम होने जा रही है। अंगारक योग, राहु और मंगल जो हैं वो बहुत पास आने जा रहे हैं, तो उस पर बात करता हूँ अगली वीडियो में। और दूसरा जो है, सूर्य शनि एक राशि में जा रहे हैं अभी 15 से, तो ये जो हैं बाप बेटे भी हैं, और सूर्य तो आप जानते ही हैं, और किन दिनों में बेहद पास आ जाएंगे, क्या सावधानियां किन राशियों को बरतनी है, किन को फ़ायदे हैं, ये 2 योगों का मैं और आपको अगली वीडियोस में बताता हूँ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, प्रणाम। और एक बात और, ग्रहों से मत डरिए, सिर्फ उनको समझिए और उनसे लाभ लीजिए।